एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि पेंटागन ने वार्षिक वयोवृद्ध दिवस को चिन्हित करने के लिए एक सैन्य परेड के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अनुरोध पर सहमति व्यक्त की है, लेकिन वाशिंगटन की सड़कों को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए टैंक जैसे भारी वाहन शामिल नहीं होंगे। CNN की रिपोर्ट में शनिवार तड़के कहा गया है कि पेंटागन मेमो गुरुवार को जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष को भेजा गया था और 11 नवंबर को होने वाली परेड के बाद ट्रंप की मांग के बारे में प्रारंभिक मार्गदर्शन की रूपरेखा तैयार की गई थी। ज्ञापन के अनुसार परेड क्रांतिकारी युद्ध से लेकर आज तक स्वतंत्रता की कीमत पर जोर देने के साथ अमेरिकी दिग्गजों के योगदान पर केंद्रित होगी। इसमें केवल पहिएदार वाहन शामिल होंगे, कोई टैंक नहीं। मेमो ने कहा, स्थानीय बुनियादी ढांचे को नुकसान को कम करने के लिए विचार किया जाना चाहिए। हालांकि परेड के अंत में सैन्य विमानों के साथ भारी वायु घटक शामिल होगा, जिसमें पुराने विमान उपलब्ध के रूप में शामिल होंगे, ज्ञापन में कहा गया है। CNN की रिपोर्ट के अनुसार, जिस पर अमेरिकी नौसेना के कैप्टन हेलॉक मोहल जूनियर कार्यकारी सचिव द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें मेमो के साथ कहा गया है कि दिग्गज और मेडल ऑफ ऑनर प्राप्त करता। अब चलते हैं दूसरी खबर पे। प्रदान किए गए विवरण के अनुसार, अप्रैल 2015 में अपनी फ्रांस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी खरीद की घोषणा के लगभग 16 महीने बाद सुरक्षा पर कैबिनेट समिति CCS ने अगस्त 2016 में 58,000 करोड़ रुपए के राफेल सौदे को मंजूरी दे दी थी। सरकार द्वारा आज संसद में रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे ने कहा कि प्रत्येक राफेल विमान की कीमत लगभग 670 करोड़ रुपए है, लेकिन इससे जुड़े उपकरणों, हथियारों और सेवाओं की कीमतों का ब्यौरा नहीं दिया। इसी तरह की प्रतिक्रिया उनके द्वारा नवंबर 2016 में प्रत्येक जेट की कीमत पर दी गई थी। भामरे ने एक जवाब में कहा, फ्रांस सरकार के साथ 36 राफेल विमानों की खरीद के लिए अंतर सरकारी समझौते IJA को 24 अगस्त 2016 को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS द्वारा मंजूरी दी गई थी और 23 दिसंबर 2016 को हस्ताक्षर किए गए थे। राज्यसभा में मंत्री की लिखित प्रतिक्रिया। कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा के एक सवाल पर आए बाद 10 अप्रैल 2015 को जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया था कि भारत ने फ्रांस की सरकार को बताया कि भारतीय वायुसेना के लिए मल्टीरोल लड़ाकू विमानों के लिए महत्वपूर्ण परीक्षा। अब आते हैं आज की आखिरी खबर पे।